चलो अभी कार्रवाई शुरू करते हैं। सवाल क्या है, पहले द्रव में दूध की मात्रा कितनी है 18%, दूसरे द्रव में कितनी है 42%। ठीक है, ये आपको दूध की मात्रा दे रखी है। बहुत आसान सवाल है ये। पहले प्रकार के द्रव के आपने 7 भाग लिए हैं और दूसरे प्रकार के द्रव के आपने कितने लिए हैं 17 भाग लिए हैं और मिला दिया है। मिलाने पर पूछा है कि जो आपने मिलाया है, जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध की जो परसेंटेज है वो कितना होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास में 2 प्रकार के दूध हो गए, इसमें दूध कितना परसेंट है 18, उसमें कितना है 42। इससे आपने 7 भाग लिए हैं, उससे 17 भाग लिए फिर मिलाया है। तो ये सवाल जो चलता है ना पैटर्न, ये लगभग ऐसा चलता है जैसे एवरेज होता है, औसत पढ़ते हैं ना, यानी जो आप मिश्रण पढ़ रहे हैं ये औसत का ही भाग है। ठीक है ना, इस बारे जो टाइप के सवाल हैं। जैसे हो औसत में क्या पढ़ते हैं हम, औसत में पढ़ते हैं कि मान लो 10 बच्चे हैं, है ना, 10 बच्चों का औसत है 20 और 15 बच्चों का जो औसत है वो है 30। तो अगर सबका औसत निकालना तो क्या करते हैं आप 10 गुणा 20 करते हैं, है ना, प्लस 15 गुणा 30 करते हैं अपॉन 10 प्लस 15 कर देते हैं। यानी ये चीज़ आप औसत पढ़ते हैं ना, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो टाइप है। अगर 10 बच्चों का औसत 20 है, ये औसत हो गया, और 15 बच्चों का औसत 30 है, तो सबका कितना है टोटल मिला के। तो भैया 10 गुणा 20, 15 गुणा 30 और जो बच्चे हैं उनसे भाग दे देते हैं, यानी योग बटे संख्या। औसत क्या होता है, औसत क्या होता है योग बटे संख्या। यानी ये वाला जो फॉर्मेट है यही आपका इधर काम आने वाला है इस टाइप के सवाल में। यानी हम आज जो पढ़ेंगे ना वो ये वाला फॉर्मूला जो है ना, औसत बराबर योग बटे संख्या, इस पे ही मिश्रण के सवाल हो जाएंगे। ठीक, तो करते हैं इस सवाल को भाई। और जो परसेंट है वो अपना में औसत होता है। तो हमें करना ये है कि 18% है ना, कितने भाग लिए इसके 7, तो हम करेंगे 18 गुणा 7, 18 गुणा 7 हो गया, प्लस दूसरा कितना है 42 और भाग कितना है 17, तो 42 गुणा 17 अपॉन दोनों भागों को जोड़ देंगे 7 और प्लस 17। कुछ हद तक बात समझ में आई। अब गुणा कर देंगे, 18 में 7 कितने होते हैं 126, 36, 7 8 56, 126 प्लस 17 दूनी 34 का 4, 17 चौका 68, 68 और 3 कितने हो गए अपॉन 7 और 17 कितने हो गए 24। ठीक है, इनको जोड़ देंगे भैया, 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, 7 और 1 8 बटे 24। बात क्लियर होगी। अब इसे काट लो भैया, 12 दूनी 12 सत्ते 2 से कितनी बार कटेगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 35%। ऑप्शन है डी, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है जी, नोट कर लो सवाल को। बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो इसमें क्या है, 15 लीटर घोल है और 15 लीटर घोल में ये मात्रा है यानी संख्या होती है अपना में, और 40% क्या है एसिड है और 60% क्या है पानी है ना। और उसमें 25 लीटर आपने एक नया घोल डाल दिया, 15 पहले से 25 और डाल दिया। ठीक है, यानी आपने क्या कॉकटेल बना दिया। अब जो 25 लीटर डाला है उसमें 60% तो एसिड है और 40% क्या है पानी। तो जो नया मिश्रण बनेगा, भी मान लो 2 बोतल होगी ना अलग अलग, एक 15 लीटर की बोतल है और एक 25 लीटर की बोतल है, दोनों का आपने पलट दिया किसी तीसरे में, और तीसरे में पलटने के बाद में इन्होंने पूछा है कि जब आपने तीसरे में पलटा है तो उसमें पानी का परसेंट कितना होगा, पानी कितना होगा, ये बात हमसे पूछी है। बात आएगी समझ में। तो जब हमसे पानी पूछा तो हमें पानी को लेके ही चलना है, हमें फिर इस पर ध्यान नहीं देना कि एसिड कितना है। बात क्लियर होगी। यानी हमें देखना है कि जब पानी का परसेंट पूछा है तो पहले उसमें पानी का परसेंट कितना है 60% एवरेज है, दूसरे में एवरेज कितना पानी का 40% है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये पानी है, ये फर्स्ट में है और ये सेकंड में। जो फर्स्ट था वो टोटल जो घोल था वो 15 लीटर था, तो 15 ही जाएगा, और सेकंड घोल कितना था 25, तो 25 ही जाएगा। ये आपकी मात्रा होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप चाहें तो जो मात्रा होती है उन्हें छोटा भी कर सकते हैं, ना भी करेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा, छोटा करेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा। और जैसे औसत में कर लेते हैं हम, संख्या को छोटा कर लेते हैं, दोनों ही बात है, छोटा करोगे तो उत्तर आ जाएगा, ना करोगे तब भी उत्तर आ जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। संख्याओं को छोटा कर सकते हैं, जैसे 5 दिया
इनको छोटा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जो औसत होते हैं उसे छोटा नहीं करते, औसत को एज्यूम तो कर सकते हैं पर छोटा नहीं कर सकते, ये बात औसत में पढ़ाई जाती है। अब कहानी सिर्फ वही होगी ना जो पहले वाले सवाल की थी कि इसके 3 भाग है, इसके 5 भाग हैं, तो उसमें चौथे वाले में कितना होगा। तो क्या करना हमें 60 गुणा 3 कर देना है प्लस 40 गुणा 5 कर देना है अपॉन 3 प्लस 5। ठीक है, यानी पहले वाले से आपने 3 लिया, दूसरे वाले से आपने 5 लिया, तो 60 थी 180, कितना आ गया 40 पंजे बटे 8 आ गया, तो कितना आ गया 380 बटे 8, 2 से कट जाएगा, 2 से 4 बार, या तो 8 से काट दो सीधा, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 47.5%। बात क्लियर होगी। तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, और ये पेपर में आ भी चुका सवाल, तब भी उत्तर आ जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी तब भी कोई नहीं आने वाली। ठीक है, हमें पानी पानी लेना है, तो ऊपर में पानी कितना है 60%, नीचे में पानी कितना 40%, तो हमने 60-40 से नहीं देखे कौन कौन से लिए हैं, हमने पानी पानी लिया, तो पानी पानी को रखना है। तो फर्स्ट में पानी 60% है, दूसरे में 40 है। क्लियर होगी जी बात। इस सवाल में 15 लीटर में पानी कितना है जी 60 है, तो 15 का 60% देखो कितना है 20 पंजे 20 दिया 9 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो भाई 25 लीटर में पानी कितना है 40, 25 चौका 100 और 4 से कट गया 10 बार। ठीक है ना। अब पानी, ये भी पानी है और ये भी पानी है, जब आप तीसरे बर्तन में डालोगे पानी कितना हो जाएगा 9 और 10 19, पानी हो जाएगा 9 और 10 19। ठीक है, अब जो टोटल सॉल्यूशन है वो 15 और 25 कितना है 40, टोटल सॉल्यूशन कितना है, तो 19 40 का कितना परसेंट है 20 दूनी 20 पंजे 19 पंजे 95/2 भाग 2, 2 चौक 8 2 सत्ते। एक तरीका ये है, बात आ गई समझ में। यानी इस सवाल के 2 तरीके हो गए, इसे नोट कर लो, सेकंड तरीका हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला सही काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें कई बार चीज़ें पॉइंट में बन सकती है ना, आप तो चलो संख्या घटेगी, कई बार ना कटे तुमसे संख्या, तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल डिक्टो सवाल है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना, पहले के सवाल की तरह ही है। आपको क्या काम करना है, पहले द्रव में दूध की मात्रा कितनी है 15%, तो 15% इसके कितने भाग लिए 4 भाग, दूसरे में कितने हैं 20% है, भाग कितने लिए हैं 11 बटे 4 प्लस 11, 15 चौका 60, 11 दूनी 22 बटे 11, यानी 280 बटे 11, 11 4 15 हो गए ना, 280 बटे 11। तो भाग, और बार बार 11 आ रहा, क्या चक्कर है। ठीक है, बराबर 18.66, ये आपका आंसर आ गया। ठीक जी, तो सवाल देखेंगे भाई 5 किलोग्राम बड़े किस्म के चावल हैं और 25 किलोग्राम क्या है घटे किस्म के चावल हैं, है ना। तो ये मात्रा है, मात्रा कितनी है 5 किलोग्राम है और ये कितनी है 25 किलोग्राम है। तो मैंने कहा मात्रा को आप छोटा कर सकते हैं, है ना, जैसे 5 एकम 5 और 5 ना, ये मात्रा छोटी हो जाती है, संख्या हो मात्रा छोटी हो सकती है, लेकिन जो एवरेज होता है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम, ये छोटा नहीं होगा, कभी से छोटा कर लो आप। तो ये इसका रेट कितना बढ़िया वाले का 18 रुपये प्रति किलोग्राम, और इसका कितना है 12 रुपये प्रति किलोग्राम, ये रेट है। तो 1 किलो चावल है, ये मात्रा है ना, 1 किलो चावल 18 के हिसाब से कितने पड़ेंगे 18 कम 18 के, तो 1 गुणा 18 प्लस 5 गुणा अपॉन 1 प्लस 5, 18 कम 18 और 12 पंजा 60 और 5 और 1 6, तो 78/6 कितना आता है भैया
13 हमारा एवरेज आ गया, 13 रुपये प्रति किलोग्राम। आप अगर संख्या को छोटा ना करते तब भी उत्तर आ जाता है, लेकिन ये आसान पड़ जाता है, थोड़ा सा गुणा भाग आसान पड़ जाती हैं। देखो जी सवाल में क्या कहता है कि आर्यन क्या काम है, 25 किलोग्राम है, रेट कितना है 16.5। वो 35 किलोग्राम रेट क्या है 22.5। तो मात्रा हमारे पास है, जो किलोग्राम होती है मात्रा होती है। जैसे यहाँ पे मात्रा कितनी पहली टाइप की भाई, ये मात्रा है 25 किलोग्राम और दूसरी मात्रा कितनी है। तो मैंने आपको एक अधिकार दे रखा है, वो अधिकार ये है कि मात्रा को आप छोटा कर सकते हैं, आपके गुणा भाग कम हो जाएंगी, है ना। जो मात्राएं होती हैं, संख्या होती है, छोटा कर सकते हैं। 5 के 5 होगा, 5 सत्ते, ये छोटा हो गया, गुणा भाग में आसानी रहेगी। अब इस वाले का जो रेट है वो रेट है 16.5। ठीक, देखो इस रटने वाली बात ना कॉमन सेंस में थोड़ा सा, इस वाले का जो रेट है वो 22.5 है। अब आप एक बात सोचो, इसमें रटो मत ना, बहुत ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, 5 क्या है, 5 किलोग्राम मात्रा है ना। आप मेरी बात सुनो ध्यान से, ये 5 किलोग्राम क्या है मात्रा, और ये किस रेट में आपने ली है 16.5 में। तो आप बता दें कितने रुपए पड़े हैं आप पे, बता देंगे ना, गुणा कर लेंगे भाई। 5 किलोग्राम 1 किलो चावल का रेट ये है, 1 किलो चावल का रेट है 16.5। तो 5 किलोग्राम चावल का रेट कितना होगा, तो 16.5 गुणा 5, तो 5 बार 25, 82.5 के, तो ये पड़ गए 5 किलोग्राम चावल। ये कितने के पड़े जी, प्लस 22.7 के 5 के रेट से 7 किलोग्राम चावल, 7 पंजा 35 का 5, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 1। अब आप मेरी बात को ध्यान सुनो, ये चावल पड़े आपको 82.5 के, ये चावल पड़े आपको 157.5 के, तो कुल चावल कितने हो गए, 5 और 7 12 किलोग्राम। भाग कर देंगे 12 का भाई, तो 1 किलो चावल का रेट आ जाएगा। इन्हें जोड़ लेंगे, 5 और 5 10, 7 2 9 और 1 10 और 1 भाई 82.5 है ना, ये 7 2 1 10 हो जाएगा ना, 0 हो गया ना, 8 5 13 और 1 14 और पॉइंट ये हट गया, और बटे 12 है 20 आ गया। यानी ये जो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है ना, ये मिश्रण की कीमत है, मिश्रण की कीमत है। ये बात समझ में आती है ना, कि आपने जो मिला दिया ना, कॉकटेल बना दिया, उसकी जो कीमत आ रही है वो 20 रुपये आ रही है। वैसे जो कीमत थी इसकी 16.5 थी, इसकी कीमत कितनी है 22.5 थी। जो नई कीमत है इनके बीच ही आएगी। भाई आप एक बात सोचो, जब आप चीज़ों को मिलाते हैं घटिया और बढ़िया को, तो बीच की कीमत बनती है ना। घटिया बढ़िया को मिलाओगे तो इनके बीच की कीमत ना आए 20, और ये तो एवरेज होता है, एवरेज हमेशा बीच में आता है। इन दोनों से फालतू आ ही नहीं सकते, इनके बीच में आएगी जो वैल्यू आएगी, दोनों के मिश्रण की जो कीमत आएगी। ठीक, घट की कीमत इनके बीच में आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको आपको क्या करना है, प्रॉफिट बेचना है, 25% प्रॉफिट बेचना है, क्योंकि तो मिश्रण कीमत है ये। तो 25% प्रॉफिट का मतलब है कि जो 20 है इस पर अगर आप 25% का प्रॉफिट लोगे तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 125 निकाल दे चलो, 20 पंजे 100 और 5 घट गया 25 रुपये प्रति किलोग्राम बेचोगे, ये आ गया। ठीक है, यानी 20 का सामान 25 में बेचोगे तब तुम्हें 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 20 रुपये तुम्हारी कीमत आई है, अब तुम कीमत थोड़ा ना बेचोगे, तुम्हें कितना लाभ चाहिए 25%। तो 20 का जो 25% है वो कितना होता है 25/100, 25 चौका 100, 4 पंजे 5 रुपये लाभ के हो गए। तो 20 और 5 25 में बेचोगे, ठीक है ना। तो 20 और 5 25 में बेचोगे, ये आंसर हो गया जी। ठीक, तो इसमें कोई रटने वाली बात ना नहीं, हाँ जी इनमें कौन सा तरीका लगाना है, तो बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल सवाल है बिल्कुल। चलो मैं बताता हूँ। देखो सवाल में कोई ख़ास बात नहीं है। अब 2 प्रकार की चाय है ना, 2 प्रकार की चाय हैं और इनके रेट दे दिया आपको। तो ये रेट है, इनको छोटा नहीं करेंगे, मात्रा को छोटा कर सकते हैं, मात्रा पहले से छोटी है, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चाय है इसका रेट क्या है 180 रुपये प्रति किलोग्राम, और ये कितनी चाय है 5, तो ये कितने की पड़ेगी टोटल मिला के 900 की पड़ गई। ठीक है जी।
उसके बाद में ये जो चाय है इसका रेट क्या है 200 रुपये प्रति किलोग्राम, 3 के मतलब किलो होगी 600 की, तो कुल मिला के 1500 रुपये आपके खर्च हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने 8 किलोग्राम जो चाय है 210 वो जो पड़ी आपको 1500 की पड़ी है ना, और आपने 210 के हिसाब से बेची, तो जब 8 किलोग्राम चाय आप 210 के हिसाब से मतलब बेचेंगे, 1680 की बेच देंगे। 180 का प्रॉफिट आ जाए। बात समझ में आ गई भाई? ये कह रहे हैं कि मिश्रण को कितना बेचना है 210 के हिसाब से, और मिश्रण कितने किलोग्राम है 5 ये था 3 ये था, तो 8 किलोग्राम है। 8 किलोग्राम को 210 के हिसाब से बेचोगे तो 1680 का बेच जाएगा, और था कितने का 1500 का। तो कितने का लाभ कमा दिया तुमने 180 का लाभ कमा दिया। किस पे 1500 पे। और परसेंट के लिए 100 गुणा कर देते हैं यहाँ पे, और 15 से कट जाएगा ये 12 बार, तो आपका आंसर आ गया 12 रुपये 12% आ गया। सॉरी लाभ प्रतिशत पूछा था, मतलब 12 की 12 देखो 12% है ना, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है 12%। लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कितने की आपको पड़ी है गुणा 100, ये वाला फॉर्म लगता है। ना गुरुजी ये 12% तो आगे मतलब जो 1 किलो है ये कितने की बिकेगी? अगर आपको देखना है 1 किलो कितने की बिकेगी, तो दे तो रखा 200 लाभ आ गया ये। 210 रुपये की बिकेगी 1 किलो। 210 ये तो है, दे तो रखा उसमें 200 रुपये भाव से बेचने पर, पहले दे दिया बेचने का रेट। 12% लाभ हो गया। अगर इसमें पूछता कि 12% लाभ है तो कितने की बेचनी है, हाँ तो इस पर 1500 पे कर लेते, 1500 को निकाल के 1 किलो का रेट निकाल के 12% ले लेते। अब ये सवाल क्या है कि इसमें तुम्हें जो प्रॉफिट है वो दे रखा है पहले से ही, हाँ पहले दे रहा है ना, कि 210 बेचने में कितने % लाभ होगा। इसमें रेट आपको पहले दे दिया है 210, तो प्रॉफिट पूछा है। अगर प्रॉफिट देता तो रेट पूछता। एक फिर क्या करते 1500 में भाग करते 5 और 3 8 का, फिर केजी आ जाता। जब 1500 में फिर मिश्रण कीमत आ जाती भाई, 1500 में किसका भाग करते 8 का भाग करते, और 12% का लाभ चाहिए था गुणा 112/100। इसे सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ठीक है, 2 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 से कट जाएगा कितने 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 8 से पूरा कट जाता है 14 बार, और 15 गुणा 14 कितने होते हैं। पिक्चर क्लियर है? ठीक है, 5 1 आ गया। हाँ ये बहुत आसान सवाल है। देखो समझो जरा बोर्ड पर, स्प्रिट के साथ पानी, देखो तुम घर बात कर सकते हो आराम से, एजुकेशन से हो जाए। इधर देखो बेटा, घर बात नहीं कर सकते क्या, घर तो बात हो सकती है आराम से। 20% लाभ है, तो 20% लाभ का मतलब क्या होता है 20% 1/5, 1/5 आ गया। अब बात तो समझो जरा, देखो जब हम एक टॉपिक आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, लाभ और हानि, तो लाभ जो निकलता है या हानि निकलती है वो हमेशा इस पर निकलती है क्रय मूल्य पर, जिसे बोलते हैं क्रय। क्रय का मतलब होता है कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस होता है। अब ये जो होगा ये क्योंकि लाभ बोला तो ऊपर वाला लाभ होता है, ठीक, अगर लाभ बोला तो ऊपर वाला लाभ होगा, क्योंकि आप ये क्यों क्या लिख रहा है लाभ प्रतिशत, क्योंकि लाभ प्रतिशत जो फॉर्मूला है वो ये होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय, यानी कॉस्ट प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस गुणा 100, ये हो गया, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत में जब हम इसको ओपन करते हैं परसेंट को, तो बटे 100 लगाते हैं, तो 1/5, तो ये कॉस्ट हो गया, ये हमारा लाभ हो गया। एक बात ध्यान रखनी हमेशा है कि जो पानी होता है वो प्रॉफिट ही होता है, पानी कोई कीमत नहीं होती। अगर आप पानी मिला रहे हैं तो पानी फ्री का है, और वो जो फ्री का पानी होता है वही लाभ होता है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लाभ है तो पानी कहलाएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा स्प्रिट, यानी 1/5 में ऊपर वाला पानी हो गया क्योंकि लाभ है पानी, और ये क्या होगा स्प्रिट। तो अनुपात क्या होगा 5:, उत्तर आ गया जी, कुछ नहीं करना इसमें। ये बोला ना इसमें स्प्रिट के साथ पानी, तो स्प्रिट नीचे वाला तो 5 लिख दो, बोल दो पानी के साथ स्प्रिट, तो पानी पहले लिख देते हैं। पहले स्प्रिट कितना है 5, पानी कितना है 1, तो 5:1 आ गया, ठीक। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हमें ध्यान रखना है कि अनुपात कैसे पूछा है।
हमें क्या पता परसेंट क्या दे रखे भाई 16 सही, तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 16 3 48 और 2 50/3 परसेंट को उठाओ नीचे 100 आएगा 50 दूनी 100 1/, तो ये ऊपर वाला क्या क्या लगा पानी, नीचे वाला क्या लगा स्पिरिट। तो हमें देखो पहले क्या बोला उसने पानी बोला है, तो 1:6 हमारा उत्तर हो गया। हाँ 6 हो जाता है, इसको ध्यान रखना खाली कि पहले क्या पूछा बाद में क्या पूछा है इसने। ठीक है।